जिस देश की जाहिल और घटिया कौम धर्म के नशे में इतनी पागल हो जाएगी वो अपने फ्रीडम फाइटर्स का सम्मान भी ना करे, सम्मान तो दूर की बात है। जिन लोगों ने इनको आज़ादी दिलाई ये उल्टा उन्हीं की विरासत को तोड़ने में लगे हैं। उनसे हम भारत के सम्मान की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। ये न्यूज़ तो खैर आपको भी मिल गई होगी कि बांग्लादेश में एक बार फिर से बेकाबू भीड़ ने बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर और बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले शेख मुजीबुर रहमान के घर के ऊपर बुलडोजर चला लिया है, तोड़फोड़ की, उसके बाद वहां पर सामान लूटा और लास्ट में उस घर को आग के हवाले कर दिया। और ये सब इस समय प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और उनकी इंटरिम गवर्नमेंट की नाक के नीचे हो रहा है। इसी डेवलपमेंट की वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच एक बार फिर से डिप्लोमेटिक टसल देखने को मिल रही है और पिछले 24 घंटों के अंदर बांग्लादेश और भारत की सरकार के बीच काफ़ी गर्मोगर्मी हो गई है। जैसे ही बांग्लादेश से न्यूज़ आई कि बेकाबू भीड़ ने शेख मुजीबुर रहमान के घर को तोड़कर आग के हवाले कर दिया है, उसके तुरंत बाद भारत सरकार ने एक स्टेटमेंट जारी करके इसका विरोध किया और साथ में बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने भी अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करके इस हरकत का विरोध किया और कहा कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश को लैंड ऑफ टेररिस्ट और मिलिटेंट्स बनाने के ऊपर तुली हुई है, यानी बांग्लादेश अब आतंकवादियों की भूमि बनते जा रहा है। शेख हसीना ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि ये लोग एक बिल्डिंग को गिरा सकते हैं लेकिन हिस्ट्री यानी कि इतिहास को नहीं बदल सकते हैं, और ये याद रखें कि इतिहास हमेशा अपना बदला लेता है। अभी इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं आई है कि ये बांग्लादेश की आज़ादी, बांग्लादेश के झंडे और बांग्लादेश के संविधान के ऊपर बुलडोजर चलाकर उसको नष्ट करें, जिसको हमने लाखों लोगों की शहादत से हासिल किया था। इसके साथ ही शेख हसीना ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की विरासत के ऊपर हमले को रोकने के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाया और कोई एक्शन नहीं लिया एंड जानबूझकर ये सब होने दिया। शेख हसीना की ये इमोशनल स्पीच जैसे ही बांग्लादेश पहुंची वहां पर वायरल हो गई। शेख हसीना के सपोर्टर्स ने इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का कड़ा विरोध करना स्टार्ट कर दिया और पूरे बांग्लादेश में स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट की अनाउंसमेंट हुई, जिसके बाद बांग्लादेश की सरकार ने बांग्लादेश में स्थित भारत के हाई कमिश्नर पवन बादे सर को समन करके अपने विदेश मंत्रालय बुलाया। भारत के हाई कमिश्नर को समन करके वर्बली प्रोटेस्ट किया और एक प्रोटेस्ट नोट भी दिया गया, जिसमें बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने कहा कि मोदी सरकार तुरंत प्रभाव से शेख हसीना की सभी स्टेटमेंट्स के ऊपर रोक लगाए। ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हैं जिनसे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब होंगे और बेवजह दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी आएगी। इन स्टेटमेंट से बांग्लादेश की यूथ के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो रहा है, इसलिए भारत की सरकार शेख हसीना के बयानों के ऊपर रोक लगाए। अब भारत तो शेख हसीना को डिपोर्ट करके बांग्लादेश भेज नहीं रहा है, लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन और स्टूडेंट लीडर्स प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से लगातार मांग कर रहे हैं कि शेख हसीना को वापस लाया जाए और भारत के ऊपर प्रेशर डाला जाए। अब भारत के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए बांग्लादेश की इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान आर्मी को इनवाइट किया, इवन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के ऑफिशियल्स को भी बांग्लादेश में इनवाइट किया ताकि इनडायरेक्टली भारत के ऊपर प्रेशर डाला जाए और भारत शेख हसीना को उनको सौंप दे। लेकिन भारत सरकार ने इन सबको इग्नोर कर दिया। भारत के हाई कमिश्नर को समन करके बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पर दिखाना चाहती है कि वो लगातार भारत के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, मगर पिछले कल भारत ने बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की एक तगड़ी क्लास लगा दी है। सबसे पहले तो भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सर ने स्टेटमेंट जारी की और कहा कि भारत शेख हसीना के बयान के ऊपर रोक बिल्कुल नहीं लगाने वाला है। हमारा शेख हसीना के बयानों से कोई भी लेना देना नहीं है एंड वो पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर स्टेटमेंट्स इशू कर रही हैं, जिसके ऊपर हम रोक नहीं लगा सकते हैं। भारत ने कहा कि शेख हसीना की स्टेटमेंट्स को भारत सरकार के साथ जोड़ने से दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस खराब होंगे, उनमें कोई पॉजिटिविटी नहीं आएगी, यानी शेख हसीना की स्टेटमेंट्स को भारत सरकार के साथ जोड़कर ना देखा जाए। इसके बाद भारत सरकार ने भी पिछले कल बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद नूरुल इस्लाम को सम्मन करके अपने विदेश मंत्रालय में बुलाया था और उनकी वहां पर झाड़ लगाई। भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर से कहा कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनके कारण दोनों देशों के रिश्तों में नेगेटिविटी आ रही है, रिश्ते लगातार नकारात्मक होते जा रहे हैं, जबकि भारत तो बांग्लादेश के साथ पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप चाहता है जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो। हमने कई बार ये हाई लेवल मीटिंग्स में भी मेंशन किया है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश की अथॉरिटी से लगातार ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं जिनमें भारत को नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, भारत की छवि खराब की जा रही है। इसके आगे भारत ने कहा कि बांग्लादेश के जो भी इंटरनल गवर्नेंस इश्यूज हैं, यानी कि वहाँ के जो अंदरूनी मामले हैं, उनके लिए भारत को दोषी ठहराया जा रहा है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देशों के रिश्ते खराब ना हो, लेकिन बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को भी माहौल खराब नहीं करना चाहिए, ये कहा है भारत ने। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार जो शेख हसीना के इंटरव्यूज, बयान और स्टेटमेंट्स के ऊपर रोक नहीं लगा रही है, क्या ये सही फैसला है? हाँ या फिर ना, रोक लगनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।